राधे राधे आप सभी को। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और बताइए आप सब कैसे हैं? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे कुशल मंगल अपने घर पे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से वीडियो में। ब्लॉग कह लो, वीडियो कह लो, कुछ भी कह लो, तो स्वागत तहे दिल से आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो पता है आज का दिन क्या है? आज के दिन आप सबको पता है? मैं बताती हूँ। पता तो खैर आप लोगों को भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि आज है सावन की शिवरात्रि। सावन की शिवरात्रि है जो कि शिव भक्तों के लिए बहुत ही पावन दिन है। जो कई कावड़ लेके आते, बहुत दूर दूर से कावड़ लेकर आते हैं। कोई हरिद्वार, कोई क्या कहते हैं बम्बई से लेने आता है, कोई कलकत्ता से लेने आता है, कोई बिहार से लेने आता है, कोई यूपी से लेने आता है, कोई दिल्ली से लेने आता है। तो आज वो सब अपने घरों पे पहुंच गए होंगे और भोले बाबा का जल अभिषेक किया होगा। और आप में से कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ से कौन कौन कावड़ लेने गया था और कहाँ, और क्या कहते हैं किस किस ने आज जल अभिषेक किया। जो भोले बाबा के शिव भक्त होते हैं आज के दिन जल अभिषेक करते हैं, तो आज के दिन की बड़ी महत्वता बताई जाती है। भोले बाबा आज के दिन से जल अभिषेक से बहुत खुश होते हैं। तो इस सब चीज़ों को लेके मैं आज आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाऊं भोले बाबा की, जो कि हमें एक छोटी सी सीख भी दे के जाती है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कहानी कोई भी हो हमेशा सीख देकर जाती है हमें। तो मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ कि एक ना पुराने समय में ना एक शिकारी था। वो शिकार करने गया, जंगल में शिकार करने गया। अब वो सारा दिन घूमता रहा। ठीक है। अब वो घूमते घूमते उसको हो गई रात हो गई। तो अब वो क्या कहते हैं, रात हो गई। अब वो जाके चढ़ गया पेड़ पे चढ़ गया। तो उसके बाद जब वो पेड़ पे चढ़ा तो वो जगता रहा, इधर उधर देखता रहा। और वो पता है जिस पेड़ पे चढ़ा उस पेड़ के नीचे था शिवलिंग था। तो अब वो शिवलिंग जैसे वो हिले, और वो पता कौन से पेड़ पे चढ़ा था? वो चढ़ा था बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा था। तो वो जैसे वो हिले तो पत्ता उसका नीचे गिरे, जैसे हिले वैसे पत्ता नीचे गिरे। और तो और जो उसकी बूंदे थे, पानी की बूंदे भी भोले बाबा के ऊपर गिर रहे। भोले बाबा के अब पूरी रात यही सब चलता रहा। तो क्या कहते हैं, अब सुबह हुई जब वो उतरा, पेड़ के नीचे से उतरा, तो भोले बाबा प्रकट हुए। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि ना, और उससे अनजाने में ही पूजा हो गई भोले बाबा की। के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, बेलपत्री भी चढ़ रही थी और वो जल भी चढ़ रहा था। तो अनजाने में उससे हो गई पूजा भोले बाबा की। उसको पता भी नहीं था कि मेरे से भोले बाबा की पूजा हो रही है, मैं भोले बाबा का जल अभिषेक कर रहा हूँ। तो सुबह उठते के साथ ही जब भोले बाबा प्रकट हुए, भोले बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी पूजा। तो कह रहे भोले बाबा कह रहे कि तुम ना इस पे बैठे हुए थे, बेलपत्री के पेड़ पे। बेलपत्री मुझे बहुत प्रिय है, और तुमसे उसकी बूंदें गिर रही थी, पानी की बूंदें, तो इससे मेरा जल अभिषेक हो गया। तो अनजाने में सीख पर तुमने मेरा जल अभिषेक किया, तुमने मेरी पूजा करी है। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं कोई आडंबर का भूखा नहीं हूँ, मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ। तो हमें इस कहानी से पता क्या सीख मिलती है कि भोले बाबा ना आडंबर के भूखे नहीं हैं, भोले बाबा श्रद्धा भाव के भूखे हैं। अब जैसे कि उस शिकारी से अनजाने में तो पूजा हुई और भोले बाबा खुश हो गए। भोले बाबा तो इतने से उसमें खुश हो जाते हैं। तो यही बात है कि कोई भी भगवान हो, कोई भी हो, भगवान आडंबर का भूखा नहीं है, भगवान दिखावे का भूखा नहीं है। भगवान को श्रद्धा भाव से तुम एक फूल क्या, तुम भगवान के आगे श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ के भी खड़े हो जाओ ना, तो भगवान को वही स्वीकार हो जाता है। और बाकी तो तुम अपने कर्म अच्छे करते रहो तो भगवान क्यों नहीं सुनता है। सही राह पे चलते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का बुरा मत करो, किसी की बेईमानी मत करो,
तो भगवान क्यों नहीं सुनता? भगवान ज़रूर सुनता है। भगवान ये नहीं कि तुमने बहुत बड़े बड़े भंडारे करवा दिए या बहुत बड़ा सब कुछ पूजा पाठ अरे इतना दुनिया भर का दिखावा कर दिया, उससे भगवान नहीं खुश होता है। भगवान खुश होता है बस किसी का बुरा मत करो, और श्रद्धा भाव से भगवान खुश होता है। तो भोले बाबा की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो बाकी तो आज सभी ने जल चढ़ाया होगा भोले बाबा का, सबने जल अभिषेक किया होगा। और मेरी कहानी जिसको भी अच्छी लगी तो वो लाइक ज़रूर करना। एक लाइक आप लोगों का मेरा बहुत हौसला बढ़ाता है। और मेरे जो क्या कहते हैं, जो लाइक्स वगैरह आते हैं ना, उसको देख के और व्यूज़ आते हैं, उससे मेरे को आगे अपने वीडियो बनाने की ना थोड़ी हिम्मत मिलती है। तो इसी तरीके से ना मेरा सपोर्ट बनाए रखना और अपना साथ देना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो कैसी लगी और आप लोग ज़रूर बताना। और मेरी ये कहानी किस किस को अच्छी लगी और किस किस ने पहले ये कहानी सुन रखी थी तो मुझे ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, घर घर महादेव।